सालों ट्रेडिंग मार्केट्स में काम करने के बाद ना और पिछले चंद साल से आपके लिए ट्रेडिंग मार्केट्स का कंटेंट लेके आने के बाद और आपके साथ जो इंटरेक्शंस मेरे होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं आपके लिए ट्रेडिंग मार्केट्स का कंटेंट ट्रेडिंग की बात कर रहा होता हूँ तो बहुत से लोग होते हैं जो मेंटोरशिप में भी आते हैं, स्टूडेंट भी बनते हैं, वैसे भी इंक्वायरीज और ईमेल मैसेजेस करते हैं। तो जब बात करने का लोगों से मौका मिलता है ना तो एक जनरल सेंस मिलती है कि इंप्रेशन मिलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का माइंड सेट क्या है ट्रेडिंग व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले आज की इस वीडियो में ये रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग की जो मैंने बात करनी है आपसे, इसमें एक प्रॉब्लम को मैं हाईलाइट करूंगा और उसके बाद उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दूंगा। और आपको पता है कि क्या होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि हर प्रोफेशनल को बल्कि पता है कि 80% इंग्रेडिएंट एक ट्रेडर की सक्सेस का उसका ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी है। तभी मेरे चैनल पे जहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं, वहीं पे मैं बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मेरे चैनल पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एंगल्स, क्या मेंटल हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं, पिन पॉइंट बहुत ही बारीक लेवल के ऊपर मैं जाके आपसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिलॉसफी के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि नया बंदा जो है ना, जो मार्केट्स के अंदर आता है, उसको ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, कि ट्रेडिंग का जितना नॉलेज होगा उतनी हमें ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगी। हालांकि अब जो रियलिटी है ट्रेडिंग की वो ये है कि इट वॉज नेवर अबाउट नॉलेज, इट इज ऑलवेज अबाउट बिहेवियर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे की है वीडियो के पहले 1-2 मिनट के अंदर ही। अब भाग नहीं जाना ये बात सुन के, ठीक है, कि बस हमें पता लग गया हम आगे खुद ही हैंडल कर लेंगे। बिहेवियर नहीं, ये बिहेवियर दुरुस्त कैसे करना है, क्योंकि ये आसान नहीं है। बातें गुफ्तगू सुनना आसान है, जब लाइव ट्रेड लगी होती है ना उस वक्त सब दिमाग से निकल जाता है, सब कुछ भूल जाता है कि क्या बात हुई थी, क्या बात तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तबक रोशन करने वाली होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को आंखें खोलने वाली होती हैं और वो बातें और वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो जहाँ पे आपने इतना टाइम ऑलरेडी मल्टीपल अकाउंट्स फाड़ फाड़ के ट्रेडिंग को दे दिया है, चंद मिनट्स मेरी बातें सुनने को भी वो वक्त दे दो, हो सकता है ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदे में रखें। अब इट वॉज नेवर अबाउट नॉलेज। यानी आप देखें ना उस बंदे को कि जो अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और जब वो डेमो अकाउंट के ऊपर काम शुरू करता है तो आप देखेंगे वो लैट्रीन में बैठ के भी जो है वो करोड़ों कमा रहा होता है, ठीक है। आपने देखा ना तकरीबन हर दूसरा बंदा डेमो अकाउंट के ऊपर आप देखो कितने पैसे बना लेते हैं। अब डेमो अकाउंट पे काम करने वाला बंदा वो प्रोफेशनल तो नहीं होगा ना, उसको ट्रेडिंग का सब कुछ पता तो नहीं होगा, वो तो नया बंदा है ना। लेकिन क्यों डेमो अकाउंट के ऊपर आपने कभी सोचा है बैठ के कि हर बंदा प्रॉफिटेबल हो जाता है, लेकिन जब वो फंडेड चैलेंज को लेता है या फिर अपने रियल अकाउंट पे काम करता है वहां पे उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो पता ये लगा कि ये फर्स्ट हैंड प्रूफ है, इट वॉज नेवर अबाउट नॉलेज, इट वॉज ऑलवेज अबाउट बिहेवियर। नॉलेज अगर आपको कम भी है ना, ठीक है, फिर भी अगर आपका बिहेवियर ठीक है तो मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि मैं एक किसी बैरून मुल्क, बाहर के मुल्क में मैंने ऐसे इत्तफाकन एक इंस्ट्रक्टर से, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से पूछा कि भाई आपके पास वो लोग आते हैं, बिकॉज मैंने जब लाइसेंस लिया बाहर का तो मुझे भी काफ़ी साल हो गए, 8-10 साल हो गए पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हुए, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसी बात हुई तो मैंने पूछा यार आपके पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो अक्सर देखते हैं कि भाई ये फलां बंदा टेस्ट में फेल हो गया, टेस्ट में तो 10-10 साल से अपने अपने मुल्कों में गाड़ी चला रहे हैं। तो उसे बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि हम जो अपने मुल्कों में, डेवलप्ड मुल्कों की बात कर रहा हूँ, इन मुल्कों में हम जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं ना, हम ड्राइविंग का टेस्ट तो लेते ही नहीं है, हम बेसिकली टेस्ट लेते हैं ड्राइवर के बिहेवियर का। और ये जो क्लासेस हम आपको देते हैं ना कि आपने 40 क्लासेस लेनी है, 35 क्लासेस लेनी है टेस्ट से पहले, इन क्लासेस में हमें पता है कि अपने मुल्क में आप 5-5 साल, 10-10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, हम आपकी ड्राइविंग दुरुस्त नहीं करा रहे, ड्राइविंग आपको आती है, हम आपके रोड पे बिहेवियर को, उसकी ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और ये बड़ी फिट मिसाल मुझे लगी कि भाई ये बाकी ट्रेडर का भी 90% क्या बल्कि 99% उसने अपने बिहेवियर के ऊपर काम करना होता है। अब नया बंदा मार्केट में आता है ना, मिसाल के तौर पे एक बंदा मार्केट में आया है और वो मेरे से उस इन्फॉर्मेशन ले रहा है और वो पूछ रहा है कि जी मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, आपकी मेंटोरशिप चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ ये वो। लेकिन अगर मुझे उसके बिहेवियर में, अगर मुझे लग रहा है ना उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड में ईगो है, या उसके एटीट्यूड के अंदर वो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारा कल्चर है कि हम अपनी जगह पे, कोई शाह जी हैं, कोई शाह साहब है, कोई मार साहब है, कोई मलक साहब है, कोई खान साहब है, तो वो अपने ही अंदर हम एक ऑब्वियसली, और ये एक प्राउड फील इन अ सेंस के एक प्राउडनेस है बाय डिफॉल्ट, ये हम सब मानेंगे। इवन हो सकता है मेरे अंदर भी हो जब मैं अपने सोशल सर्कल में फिर रहा हूँ।
तो क्या होता है कि मुझे फील होना कि यार इस ये बंदा हम्बल आजिज नहीं है, तो मैं कहता हूं कि यार ये बेशक सीख भी लेना ये मार्केट्स, क्योंकि मार्केट्स में आप एरोगेंट नहीं हो सकते। मार्केट में आजिजी हम्बलनेस वाला बंदा जो है वो कामयाब होता है। तो इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर, ठीक है। हाँ, एट टाइम्स आपको अग्रेसिव होना पड़ता है मार्केट में, यू नो व्हाट आई मीन, ये बिहेवियर है ना। एट टाइम्स फिर आपको कामली मार्केट में बैठना होता है, आपने ट्रेड, क्योंकि पैसा बनता है ट्रेड में बैठने से। अच्छा, आप ट्रेड में बैठते हो जब आपको ऑब्वियसली ट्रेड का नॉलेज हो, लेकिन जब आप का माइंडसेट है बैठने वाला, अगर माइंडसेट आपका बैठने वाला नहीं है, जितना मर्जी आपको नॉलेज क्यों नहीं, बेड़ा गर्क आप कर लेंगे। अच्छा, फिर नॉलेज भी है तो फोकस नॉलेज होना चाहिए। यानी यहां पे दो गलतियां, एक तो लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि इट्स अ बिहेवियर गेम, और दूसरी बात है कि चले मिसाल के तौर पे अगर नॉलेज को ज्यादा एम्फोसिस इसके ऊपर किया जाता है, नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो नॉलेज को भी फिर जो नया बंदा आता है वो सारे नॉलेज को कहते हैं कि भाई सब कुछ सीख ले, मैं सब कुछ सीख ले। ऐसे भी ऐसे नहीं होता। यानी नॉलेज भी आपको फोकस्ड चाहिए। यानी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, लेट्स सपोज अगर आप कर रहे हो, आपको एक सेटअप मास्टर करना है, एक मार्केट कंडीशन मास्टर करनी है। देखिए ना, दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल मार्केट उठा के देख लो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहा कि स्टॉक मार्केट में ये, कमोडिटी में ये, फॉरेक्स में ये, दुनिया की कोई मार्केट उठा के देख लो, आप मुझे बताएं टोटल मार्केट कंडीशंस कितनी है। अगर आप थोड़ी बहुत भी मार्केट को समझते हो ना, आप कहोगे 2 मार्केट कंडीशन है। क्या मार्केट कंडीशन है? गौर से सुनो, आगे 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या? या मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में होगी, या सप्लाई एंड डिमांड का इंबैलेंस होगा। तीसरी मार्केट कंडीशन दिखा दो मुझे, नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड के इंबैलेंस का मतलब क्या है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर डिमांड अग्रेसिव है तो बुलिश ट्रेंड है, सप्लाई अग्रेसिव है तो बेरिश ट्रेंड है। अगर सप्लाई एंड डिमांड इंबैलेंस नहीं है और इक्विलिब्रियम में है तो रेंज बाउंड मार्केट, साइडवेज मार्केट है। तो आपने एक मार्केट कंडीशन को मास्टर करना, आपने देखा यार किस मार्केट कंडीशन में, अब यहां पे 3 चीजें हैं। एक, डिमांड अग्रेसिव, उस एनवायरमेंट को मास्टर कर रहे हो। दूसरा, सप्लाई अग्रेसिव, उस एनवायरमेंट को मास्टर कर रहे हो। तीसरा, इक्विलिब्रियम, रेंज बाउंड, उसको, तीनों में से किसी एक को मास्टर करके फिर एंट्री लेनी है, पुल बैक या ब्रेकआउट। पुल बैक पे एंट्री लेने के लिए मुख्तलिफ तरह की कैंडल्स की शक्लें, सेटअप सिग्नल चाहिए। ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए डिफरेंट तरह की कैंडल्स की शक्लें, सेटअप सिग्नल चाहिए। अब किसी एक को चूज करके किसी एक कैंडलस्टिक पैटर्न को मास्टर कर लो। एक सेशन, एक स्ट्रेटजी, एक मार्क, स्पेसिफिक नॉलेज। फिर स्पेसिफिक्स में जाने के बाद उसके बाद फिर बिहेवियर करेक्ट होगा। आप समझ गए? तो इस तरह नहीं है रैंडमली कि आप हर जगह हाथ पांव मार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है कि आपने पानी के अंदर अगर तैरना है, स्विमिंग करनी है, तो आप फ्री स्टाइल भी मार रहे हैं, आप पीछे वाला भी मार रहे हैं, सब कुछ आप, नहीं नहीं, कोई एक स्टाइल है ना। ऐसे तो नहीं है कि अभी आप स्विमिंग के 3-4 स्टाइल्स में से सारे ही एक ही दफा आप जो है वो, नहीं, कोई एक आपने, और फिर बिहेवियर उसके ऊपर आपका, यू नीड टू हैव दिस एक्सेप्टेंस। आपका बिहेवियर ऐसा हो, कोई चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपको आता हो, यू नो व्हाट आई मीन, कि आप एक्सेप्ट करें, आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी, फ्लेक्सिबल हो। तो ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है। और मैंने कहा चलें, ये एक और आस्पेक्ट आपको पता है मेरी कोशिश होती है, बिकॉज देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर से बहुत पहले एक ट्रेडर हूँ। तो मैं ट्रेडिंग मार्केट्स का जो कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं ना, मैं सिर्फ वो टॉपिक्स नहीं चूज करता जो ट्रेंडिंग और जिन पे व्यूज ज्यादा आने हैं। मैं वो टॉपिक्स के लिए अपनी स्लॉट्स को यूज कर रहा होता हूं जो एक ट्रेडर को बड़े इन डेप्थ ट्रेडर के टॉपिक्स हैं, जिनके ऊपर ना सर्च होती है, ना जिनके ऊपर व्यूज आते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ट्रेडर हूं तो मुझे पता है कि ये इंप्लीकेशंस एक ट्रेडर को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। वीडियो को मजा आया हो, समझ आई हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए काफी यूजफुल लिंक्स है। हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक है, हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जहां से फंडेड अकाउंट्स आप ले सकते हैं, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस, तमाम चीजें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए, उन्हें चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आज की मेरी बातों का जरूर दीजिएगा। बाय बाय।